आगे बात हम लोग देखते हैं इसमें, है ना। तो नेक्स्ट बात में अब यदि यदि दो सिक्कों को यदृच्छा या अचानक फेंका जाए, कितने सिक्का को? दो सिक्का को यदृच्छा या अचानक फेंका जाए तो कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने सिक्का को फेंका जा रहा है बाबू? तो दो सिक्का को। यदि दो सिक्का, यहाँ पे अभी कितना सिक्का है? दो सिक्का। दो सिक्का को यदृच्छा या अचानक फेंका जाए तो कुल संभव परिणाम जो इसका होता है वो कितना होता है? 4। कितना हो जाता है? 4। 4 कौन कौन होगा? तो एक होगा हेड हेड, एक होगा टेल टेल, और एक होगा टेल हेड, और एक होगा आपका टेल हेड। यानी कि दो सिक्का फेंकेंगे, जब हम लोग दो सिक्कों फेंकते हैं तो या तो आपको उसमें क्या मिलेगा? दोनों दने आ जाएगा हेड हेड, या फिर दोनों दने क्या आ जाएगा? टेल टेल, या फिर क्या आ सकता है? एगो में टेल आ गया, एगो में हेड आ जाएगा। या फिर फेंकेंगे तो फिर क्या मिलेगा? टेल या फिर हेड, यही मिलेगा। यानी कि दो सिक्का के कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट है, अगली पॉइंट है कि मोस्ट वीवीआई पॉइंट है कि यदि तीन सिक्कों को, यदि कितना सिक्का को? तीन सिक्का को यदृच्छा या अचानक फेंका जाए, है ना, अचानक फेंका जाता है, तो तीन सिक्का को अचानक या यदृच्छा फेंका जाता है तो कुल संभव जो इसका परिणाम होता है वो कितना हो जाता है? 8। यानी कुल संभव परिणाम क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। यानी कि तीन सिक्का को जब यदृच्छा या अचानक फेंका जाएगा तो इसका कुल संभव परिणाम कितना हो जाता है मेरे भाई? तो 8 होते हैं। 8 कौन कौन होंगे? तीन सिक्का फेंका जा रहा है। कितने सिक्के की चर्चा की गई है? तीन सिक्का की चर्चा किया गया है। तो इसमें तीनों पर हेड हेड आ जाएंगे, तीनों पर टेल टेल आ गया। एक बार फेंका गया तो फिर फेंका गया तो टेल हेड टेल आ गया। यानी कि ये मतलब 8 आ सकते हैं, इतना सारा आ सकते हैं 8। कोई मतलब चांस नहीं बनता कि सर हेड हेड आएगा, नहीं। हेड 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 आया, फिर टेल 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 आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है? तो हेड हेड टेल आएगा, टेल हेड हेड आएगा, टेल टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आएगा। बस समझे? हेड टेल टेल आएगा, हेड टेल हेड आएगा। इस तरह से करके कितने आ सकते हैं? 8। कितने कुल संभव परिणाम हो जाएंगे? इसको 8 हो जाएंगे। बात समझे? ध्यान में रखिएगा। यदि दो पासा, अब पासा की चर्चा है, तो यदि दो पासा, सॉरी एक पासा है, यदि एक पासा को, कितने पासा को? एक पासा को यदृच्छा या अचानक फेंका जाए। एक पासा है जो लूडो वाला हम लोग गोटी खेलते हैं, उस पासा की चर्चा किया गया है। तो एक पासा को यदृच्छा या अचानक फेंका जाए तो इसका कुल संभव परिणाम कितने हो जाते हैं? 6 होते हैं। कितने कुल संभव परिणाम होंगे? 6। इन सब बातों को याद रखना है आपको। जब तक आप ये सब बात को याद नहीं रखिएगा तब तक आपसे नहीं बनेंगे। बात समझ में आ जाए, है ना। यदि एक पासा, कितने पासा? एक पासा को यदृच्छा या अचानक फेंका जाए तो इसका कुल संभव परिणाम कितना होगा? 6 होगा। पासा फेंकते हैं तो कोई मतलब निश्चित नहीं है कि एक ही आएगा, हो सकता है 2 भी आ जाएगा, 3 4 5 6 तक होते हैं, ये कोई भी आ सकते हैं। तो इसलिए इसका कुल संभव परिणाम कितना हो जाता है? 6 होता है। बात समझे? नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि दो पासे को, कितने पासे? अभी दो पासा फेंका जा रहा है एक साथ। कितने पासा? दो पासा, है ना। तो यदि दो पासों को एक साथ यानी यदृच्छा या अचानक फेंका जाए तो कुल संभव परिणाम क्या हो जाएंगे बच्चा जी? तो कुल संभव परिणाम जो होंगे इनका 36 होंगे। कितना होंगे? 36। यानी दो पासा को जब एक साथ फेंका जाए तो इसका कुल संभव परिणाम क्या मिलेगा आपका? 36। 36 कैसे? तो आप देख लीजिए, या तो पासा फेंकेंगे तो उस पर कोई निश्चित नहीं है कि आपका एक एक तो आएगा करेगा। हो सकता है कि 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 आ जाएगा, 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, है ना, 3 1 3 2 3 3 3 4। यानी पासे को हम फेंक रहे हैं, है ना। तो कोई इसमें से संभव नहीं है कि आपका मतलब 3 5 आएंगे, नहीं, कोई भी आ सकता है। इसलिए इसका कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 36 होते हैं। बात समझे? 3 6 आ सकता है, 1 4 1 आएगा, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, है ना, 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, है ना, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। छक्का छक्का आ गया दोनों पर। बात समझे? ऐसा भी होता है। यानी टोटल कुल संभव परिणाम जो इसके हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। कितने पासों को एक साथ फेंका जाएगा? तो दो पासों को। दो पासों को जब एक साथ फेंका जाएगा तो कुल संभव परिणाम इसका क्या हो जाएगा बच्चा जी? 36 होगा। जो कि इस प्रकार से आपको, है ना, ध्यान में रखना है, याद करना। कोई भारी नहीं है, 1 1 1 2 1 3, है ना। इसी तरह से हमको कहां तक आना है? 6 6 तक आ जाना है। बात समझे? इस तरह से। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ताश में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52। ताश
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। ताश के बारे में इतना आपको ध्यान में रखना है कि ताश में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।